गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज का बाजार कैसा रहेगा? आज का बाजार खुलते ही देगा 751 पॉइंट का मूव। जी हाँ, निफ्टी 50 के अंदर 232 पॉइंट का और बैंक निफ्टी के अंदर 519 पॉइंट का देगा ज़बरदस्त मूव। और 4 लेवल में आप लोगों को बताऊंगा निफ्टी 50 के अंदर और बैंक निफ्टी के अंदर, जहां से आप लोगों को तगड़ा मूव देखने को मिलेगा, वो मैं आप लोगों को चार्ट के ऊपर बताऊंगा। पहले हम यहां पर पोस्ट मार्केट को एनालिसिस करेंगे और उसके बाद हम निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर जाएंगे। तो अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा फ्री वाला टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया हुआ है तो जाकर के ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लस चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं फ्राइडे के दिन यानी कि मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन क्या कुछ हुआ है आप लोग के सामने है, देख सकते हो। जो निफ्टी 50 के अंदर तेज़ी देखने को मिला था वो मिला था 0.41% से हमें तेज़ी देखने को मिला। फिर निफ्टी की बात करेंगे तो 0.26% से हमें तेज़ी देखने को मिला। मिड कैप निफ्टी की बात करेंगे तो 0.48% से हमें तेज़ी देखने को मिला। सेंसेक्स की बात करेंगे तो 0.42% से हमें तेज़ी देखने को मिला। बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो 0.39% से हमें तेज़ी देखने को मिला। डाउ जोन्स की बात करेंगे तो 0.69% से हमें तेज़ी देखने को मिला। नैस्डैक की बात करेंगे तो 0.66% से हमें तेज़ी देखने को मिला। यानी कि ओवरऑल इस डेटा से हमें यह इंडिकेशन मिल रहा है कि आज के दिन बाजार यानी कि निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी गैप अप ओपनिंग हो सकती है और उसके बाद आप लोगों को तगड़ा मूव देखने को मिल सकता है। वो किस साइड देखने को मिल सकता है उसे हम चार्ट के ऊपर देखेंगे। तो देखिए, चार्ट के ऊपर जाने से पहले अगर आप लोगों को मेरा वीडियो ज़रा सा भी इंफॉर्मेटिव लगता है तो एक लाइक ज़रूर कर देना। लाइक करने से ना तो आप लोगों के जेब से कुछ चला जाता है, ना तो मेरे जेब में कुछ चला आता है। लाइक करने से सिर्फ क्या मिलता है, हमें मोटिवेशन मिलता है। तो आप लोग कृपया करके ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें और साथ ही साथ बेल आइकन के नोटिफिकेशन पर क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें, ज़रूर क्लिक कर लें। तो चलिए अब हम चलते हैं निफ्टी 50 के चार्ट के ऊपर। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं निफ्टी 50 का चार्ट है और यहाँ पर जो टाइम फ्रेम लगा हुआ है 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है। तो पहले हम यहाँ पर चलेंगे वन डे के चार्ट के ऊपर, देख लेते हैं आखिर निफ्टी 50 का जो है ट्रेंड क्या है। तो यहाँ पर आप लोगों के सामने वन डे का चार्ट लगा हुआ है और यहाँ पर देख सकते हैं मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन यहाँ पर कौन सा कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। देखिए, मैं जो ट्रेड करता हूँ और जो मेरा व्यू होता है, ना तो मैं किसी कैंडल स्टिक पैटर्न के बेस के ऊपर ट्रेड करता हूँ, ना तो कोई चार्ट पैटर्न के बेस के ऊपर ट्रेड करता हूँ, ना कोई इंडिकेटर, ना कोई ऑप्शन चेन। सिर्फ यहाँ पर मैं आप लोगों को समझाने के लिए ही मैं आप लोगों को यहाँ पर कैंडल स्टिक पैटर्न या फिर चार्ट पैटर्न दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप लोग चार्ट पैटर्न को अगर फॉलो करते हो तो यहाँ पर कौन सा पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है वन डे के चार्ट के ऊपर। अभी इंट्राडे के चार्ट के ऊपर बात नहीं हो रहा है, इंट्राडे के चार्ट के ऊपर 5 मिनट के ऊपर ही हम बात करेंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो वन डे का चार्ट है, देख सकते हो यहाँ पर हेड एंड शोल्डर का पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ, इसके नेकलाइन को यहाँ पर ब्रेक डाउन किया और इतना बड़ा डाउनफॉल देखने को मिला। क्या ये डाउनफॉल कंटिन्यू बनी रहेगी? तो देखिए, यहाँ पर जो इंडिकेशन मिल रहा है वो आप लोगों के सामने है, देख सकते हो। फ्राइडे के दिन यानी कि मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन यहाँ पर देख सकते हो जो कैंडल का जो फॉर्मेशन हुआ है ना, इससे तो हमें ये इंडिकेशन मिल रहा है जो अब यहाँ से हमें रिवर्सल देखने को मिल सकता है। देखिए, होने के लिए कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो मेरा व्यू है वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। देखिए, ऑलरेडी इतना डाउनफॉल दिखा दिया, तो देखिए कभी भी अगर बाइंग आएगी तो सेलिंग तो आना ही आना है। अगर कोई सेल करेगा तो बाई करेगा, अगर बाई करेगा तो सेल करेगा। तो ये तो यहाँ पर आप लोगों को पता लग गया। अब देखिए, एग्रेसिव आप लोगों को निफ्टी 50 के अंदर सेल साइड की तरफ यानी कि पुट साइड की तरफ कब जाना है भाई मेरे? इस लेवल के नीचे ही जाना है, जो कि लेवल आप लोगों के सामने है 24,075 का लेवल है, जो कि एक साइकोलॉजी का भी लेवल है, ठीक है।
और एग्रेसिव कॉल साइड की तरफ कब जाएंगे, वन डे के चार्ट के ऊपर मैं बता रहा हूँ, अभी इंट्राडे के बेस के ऊपर बातचीत नहीं हो रहा है। तो देखिए एग्रेसिव बाई साइड की तरफ यानी कि कॉल साइड की तरफ जाएंगे 24,500 के ऊपर ही जाएंगे। जब तक निफ्टी 50 इस रेंज के अंदर कामकाज करती है हमें एक ही स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है, बाई ऑन डिप्स सेल ऑन राइज। बाई ऑन डिप्स का मतलब जब इस सपोर्ट के पास आएगी और यहाँ पर अगर हमें बुलिश कैंडल के अंदर स्ट्रेंथ दिखाई दे देती है तो यहाँ पर कॉल बाई करेंगे। और सेल ऑन राइज का मीन्स जब इस रेजिस्टेंस के पास आएगी और यहाँ पर अगर हमें बियरिश कैंडल के अंदर अगर स्ट्रेंथ दिखाई देगी तब हम यहाँ पर सेल करेंगे यानी कि पुट बाई करेंगे। ठीक है, तो इस रेंज के अंदर हमें बाय ऑन डिप्स सेल ऑन राइज स्ट्रेटजी को ही फॉलो करना है। अब चलिए देख लेते हैं इंट्राडे के बेस के ऊपर हमें कौन कौन सा लेवल को फॉलो करना है आज के दिन ट्रेड करने के लिए। तो पहले हम यहाँ पर चार्ट को क्लियर कर लेते हैं ताकि आप लोगों को चीज़ें अच्छे से समझ में आए। तो देखिए इंट्राडे के बेस के ऊपर जो हमें लेवल को देखना है, और 4 लेवल भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, जो 4 लेवल कौन कौन से लेवल है जो आज के दिन के लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। तो देखिए अब जो निफ्टी 50 के अंदर जो इम्पोर्टेंट रजिस्टेंस है उसे अपने चार्ट के ऊपर ज़रूर से ज़रूर मार्क कर लेना जिन लोगों को आज के दिन प्रॉफिट को बनाना है। ठीक है, वो है ये वाला लेवल जो कि लेवल निकल के आ रही है आप लोगों के सामने है 24,391 का लेवल है। ठीक है, मान लीजिए कि अगर आज के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो क्या यहाँ पर हमें कॉल की एंट्री लेना चाहिए या फिर यहाँ पर पुट की एंट्री लेना चाहिए या फिर यहाँ पर ट्रेड को अवॉइड करना चाहिए। तो देखिए अगर आज के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है ना तो लॉजिक समझ लेते हैं, यहाँ से हमें एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। यानी कि जो यहाँ पर सी को होल्ड किए होंगे 100 रुपये पर और उनका यहाँ पर सी 120 रुपये का हो जाएगा तो यहाँ पर तो प्रॉफिट तो बुक करेंगे ही करेंगे। तो यहाँ पर जो पहला 5 मिनट का कैंडल बनती है, बेयरिश कैंडल बनती है, बुलिश कैंडल बनती है, उससे हमें मतलब बिल्कुल भी नहीं है। हमें क्या करना है, इसके हाई को और लो को दोनों को मार्क कर लेना है और उसके बाद जब नेक्स्ट कैंडल इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है आप लोग यहाँ पर कम क्वांटिटी के साथ पुट बाई कर सकते हैं। ठीक है, और टारगेट आप लोगों का ये जो फ्राइडे का क्लोजिंग है 24,300 का, यहाँ तक टारगेट के लिए आप लोग इजीली जा सकते हो। अगर ये लेवल यहाँ पर ब्रेकडाउन कर जाती है, अगेन यहाँ से रिट्रेसमेंट ले लेती है, तो जो नेक्स्ट टारगेट होगा आप लोगों का वो होगा ये वाला लेवल जो कि लेवल होगा 24,244 का। ये 2 टारगेट के लिए आप लोग ईजिली जा सकते हैं। अब यहाँ पर दूसरा कंडीशन क्या होगी, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद अगर यहाँ पर 9.15 से लेकर के 9.50 के बीच में गैप अप ओपनिंग लेने के बाद यहाँ पर वन साइड का मूवमेंट दिखा देती है, यानी कि यहाँ पर इस तरीके का विदाउट रिट्रेसमेंट का, और इस लेवल तक आती है 10-20 पॉइंट ऊपर या फिर 10-20 पॉइंट नीचे, जो कि लेवल है आप लोगों के सामने है, देख सकते हो 24,500 का, जो कि मैंने आप लोगों को वन डे के चार्ट के ऊपर भी बताया। तो देखिए यहाँ पर अगर आती है तो यहाँ पर एग्रेसिव आप लोगों को कॉल साइड की तरफ नहीं जाना है क्योंकि इसके पीछे भी लॉजिक है। देखिए यहाँ पर 24,391 का लेवल है, तो अगर इतना जो अगर मूव दिखा देगी 110 पॉइंट का तो यहाँ से हमें एक करेक्शन देखने को मिलेगा ही मिलेगा, जरूर मिलेगा। ठीक है, यही बात तो आप लोग नहीं समझ पाते हो। यहाँ पर एंट्री बनेगा, कॉल की एंट्री बनेगा, वो कैसे बनेगा वो मैं आप लोगों को बताऊँगा, पहले यहाँ पर समझ लेते। जब इस लेवल के पास आती है और अगर यहाँ पर इस लेवल के पास आने के बाद अगर यहाँ पर एक बियरिश कैंडल का फॉर्मेशन होती है और नेक्स्ट कैंडल इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है तो यहाँ पर आप लोग पुट बाई कर सकते हो कम क्वांटिटी के साथ, ध्यान में रखना कम क्वांटिटी के साथ। और टारगेट जो यहाँ पर आप लोगों का रह सकता है वो रह सकता है भैया मेरे 50 से लेकर के 60 पॉइंट तक का टारगेट आप लोग लेकर के चल सकते हो। ठीक है, और उसके बाद जब यहाँ पर आएगी, यहाँ पर जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा 50 to 60% टारगेट के लिए, और उसके बाद अगेन इस लेवल को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देती है, अगेन यहाँ से रिट्रेसमेंट ले लेती है, अगेन इस हाई को यहाँ पर इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देती है, तब तो आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाई कर सकते हो। और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 50 से लेकर के 100 पॉइंट तक का रह सकता है। ठीक है, ये जो लेवल है ये पहला लेवल है आप लोगों के लिए जो कि लेवल है 24,503 का। ठीक है, ये अपने चार्ट के ऊपर ज़रूर से ज़रूर मार्क कर लेना। ठीक है, अब मान लीजिए कि अगर आज के दिन निफ्टी 50 अगर यहाँ पर
फ्लैट खुल जाती है तो क्या करना चाहिए। तो अगर यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है ना, और फ्लैट खुलते ही आप लोगों को यहाँ पर कॉल और पुट की एंट्री नहीं बनाना है, नहीं तो आप लोग यहाँ पर ज़बरदस्त ट्रैप के अंदर फंस सकते हो आज के दिन, ठीक है। अगर यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है और फ्लैट खुलने के बाद अगर यहाँ पर पहला 5 मिनट का कैंडल अगर यहाँ पर बुलिश बना देती है और नेक्स्ट कैंडल इसके हाई के ऊपर अगर क्लोजिंग दे देती है, तब तो आप लोग यहाँ पर कॉल बाई कर सकते हो। और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर ये वाला लेवल रह सकता है, जो कि लेवल होगा 24,391 का। अगर उसके बाद इस लेवल को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देती है, अगेन इस लेवल से 10-20 पॉइंट ऊपर या फिर 10-20 पॉइंट नीचे अगर रिट्रेसमेंट ले लेती है और ये जो हाई बनाएगा, इस हाई के ऊपर अगर क्लोजिंग दे देती है ब्रेकआउट करने के बाद, तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हो। और ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगा, ये दूसरा लेवल आप लोगों के लिए है जहाँ से तगड़ा मूव अपसाइड का आप लोगों को देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब मान लीजिए अगर फ्लैट खुलने के बाद यहाँ पर थोड़ा बहुत यहाँ पर गिरावट दिखा देती है, यानी कि इस लेवल तक आती है इस गैप को फील करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या करना चाहिए, तो देखिए 10-20 पॉइंट नीचे या फिर 10-20 पॉइंट ऊपर, देखिए हमेशा बफर लेकर के चलना होता है, ऐसा नहीं होगा। बहुत बार ऐसा होता है जो एग्जैक्ट लेवल से ही रिट्रेसमेंट ले लिया जाता है, और बहुत बार ऐसा होता है जो ब्रेक डाउन करने के बाद 10-20 पॉइंट नीचे आके सीधा यहाँ से एक हमें बाउंस बैक देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो बेस्ट अपॉर्चुनिटी होकर यहाँ पर फ्लैट खुलने के बाद यहाँ तक आती है, गिरावट दिखा देती है, और यहाँ पर अगर आप लोगों को बुलिश कैंडल के अंदर अगर यहाँ पर एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हो जाती है, सीधा मैं आप लोगों को एग्जांपल से समझा दिया, ठीक है। और नेक्स्ट कैंडल इसके हाई के ऊपर अगर क्लोजिंग दे देती है ना, तो यहाँ पर आप लोग सेफ कॉल बाई कर सकते हो। ये तीसरा लेवल है जो आप लोगों को तगड़ा अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब मान लीजिए कि अगर आज के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, जो कि लेवल आप लोगों के सामने है 24,167 का लेवल है, ठीक है। अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है ना, तो यहाँ से हमें एक तगड़ा बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये जो लेवल है यहाँ पर देख सकते हैं, एक बार नहीं यहाँ पर 3 बार जो है इस लेवल से सपोर्ट लिया गया है। तो कहीं ना कहीं इस लेवल के पास जो बायर का स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाती है, मजबूत हो जाती है। तो यहाँ पर हमें सिर्फ अपॉर्चुनिटी ये ढूंढना है जो कॉल हमें बाई करना है। तो कॉल कैसे बाई करना है, अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है और पहला 15 मिनट का कैंडल अगर यहाँ पर बुलिश कैंडल बना देती है, और नेक्स्ट कैंडल जो बनेगा वो भी 15 मिनट का ही होना चाहिए, और इसके हाई के ऊपर अगर क्लोजिंग दे देती है, आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हो। और ये चौथा जो लेवल होगा ये आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ा मूव देखने को मिल सकता है अपसाइड की तरफ। यहाँ पर आप लोग सेफ कॉल बाय कर सकते हो। पहला टारगेट आप लोगों का ये वाला लेवल होगा, दूसरा टारगेट होगा जो कि फ्राइडे का क्लोजिंग है। अगर ये लेवल यहाँ पर ब्रेक कर जाती है तो जो लास्ट टारगेट होगा वो होगा ये वाला लेवल। अगर ये लेवल भी यहाँ पर ब्रेक कर जाती है तो उसके बाद ये होगा अगला लेवल, जो कि एक साइकोलॉजी का लेवल होगा 24,500 का, और यहाँ से हमें एक करेक्शन भी देखने को मिल सकता है। ये जो मैंने आप लोगों को 4 लेवल बताया है ना, ये आज के दिन के लिए ज़बरदस्त लेवल है, जो कि अपने चार्ट के ऊपर मार्क कर लेना और इस लेवल के ऊपर नज़र बना करके रखना आज के दिन, और आप लोगों का जो है आज के दिन प्रॉफिटेबल ही रहेगा। और जिन लोगों को मेरा कोर्स चाहिए, बाकी और भी कुछ अगर चाहिए, तो आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जिसका लिंक आप लोगों को मिल जाएगा, और वहाँ पर आप लोग फुल डिटेल के अंदर सारी चीज़ें समझ सकते हो, और उसके बाद आप लोग मेरा कोर्स या फिर और भी चीज़ें आप लोग ले सकते हो। अब चलिए अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर, वहाँ पर देख लेते हैं आज के दिन हमें किस तरीके से कामकाज करना है बैंक निफ्टी के अंदर। तो यहाँ पर आप लोगों के सामने क्या है, बैंक निफ्टी का चार्ट है, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो फ्राइडे के दिन मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन क्या कुछ हुआ है आप लोगों के सामने है, देख सकते हो। तो पहले चलिए वनडे के चार्ट के ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने वनडे का चार्ट को जो है लगा दिया, और मैं आप लोगों को बार बार एक ही चीज़ कहता हूँ, देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर समझने वाली बात है, देख सकते हो यहाँ पर फ्राइडे के दिन देखो ये जो लो था, इस लो के ऊपर ही क्या दिया, क्लोजिंग दिया। तो इससे हमें क्या इंडिकेशन मिल रहा है वनडे के चार्ट के ऊपर,
वनडे के चार्ट के ऊपर हमें ये इंडिकेशन मिल रहा है। देखिए सिर्फ यहाँ पर आप लोगों को समझाने के लिए मैं आप लोगों को चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न बताता हूँ, लेकिन जो मेरा जो सेटअप होता है वो ओनली ऑन क्या होता है, टाइम पर ही सेटअप होता है। ना मैं किसी कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर ट्रेड करता हूँ, ना तो मैं कोई चार्ट पैटर्न, ना कोई इंडिकेटर, ना कोई ऑप्शन चेन, सिर्फ हमारा क्या होता है, टाइम के ऊपर होता है। लेकिन आप लोगों को यहाँ पर समझाना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो देखिए, तो ये जो कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, इससे हमें क्या इंडिकेशन मिल रहा है। देखिए होने के लिए कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो मुझे इंडिकेशन मिल रहा है वो ये इंडिकेशन मिल रहा है जो अब बैंक निफ्टी के अंदर भी बाउंस बैक देखने को मिल सकता है वनडे के चार्ट के ऊपर, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप लोग देख सकते हो तो यहाँ पर एक पैटर्न का भी फॉर्मेशन हो रहा है जो कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा, जिसे डब्ल्यू पैटर्न कहते हैं या फिर डबल बॉटम भी कहते हैं, ठीक है। तो ये नेकलाइन अगर यहाँ पर ब्रेकआउट कर जाती है वनडे के चार्ट के ऊपर तो आप लोगों को कुछ तगड़ा अपसाइड का रैली देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो अब बैंक निफ्टी के अंदर एग्रेसिव वनडे के चार्ट के ऊपर कॉल साइड की तरफ यानी कि बाई साइड की तरफ कब जाएंगे और एग्रेसिव पुट साइड की तरफ यानी कि सेल साइड की तरफ कब जाएंगे। तो देखिए बैंक निफ्टी के अंदर एग्रेसिव जो जाएंगे हम सेल साइड की तरफ यानी कि पुट बाई करने के बारे में सोचेंगे 51,000 के नीचे, जो कि एक साइकोलॉजी का लेवल है। और बाई साइड की तरफ जाएंगे यानी कि कॉल साइड की तरफ जाएंगे, वो जाएंगे इस लेवल के ऊपर ही, जो कि लेवल है 52,000 का, ठीक है। जब तक बैंक निफ्टी इस 1000 पॉइंट के अंदर कामकाज करती है तो हमें एक ही स्ट्रेटजी को फॉलो करना है, बाय ऑन डिप सेल ऑन राइज, जो कि आप लोगों को मैंने निफ्टी 50 के चार्ट के ऊपर भी बता दिया। तो यहाँ पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। अब चलिए इंट्राडे के बेस के ऊपर देख लेते हैं कौन कौन सा लेवल आज के दिन ट्रेड करने के लिए बैंक निफ्टी के अंदर निकल के आ रही है। तो देखिए अब जो बैंक निफ्टी के अंदर इंट्राडे के बेस के ऊपर जो लेवल है रजिस्टेंस यानी कि ये वाला लेवल है, जो कि लेवल है 51,824 का, ठीक है। मान लीजिए कि अगर आज के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो क्या यहाँ पर हमें कॉल की एंट्री लेना चाहिए या फिर यहाँ पर पुट की एंट्री लेना चाहिए या फिर यहाँ पर ट्रेड को अवॉइड करना चाहिए। तो देखिए बैंक निफ्टी के अंदर क्या कंडीशन है। देखिए अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है और ये जो पहला 5 मिनट का कैंडल अगर यहाँ पर 100 से लेकर के 180 तक का कैंडल बना देती है तो इसको आप लोगों को क्या करना है, इसके हाई को और लो को दोनों को मार्क कर लेना है। और उसके बाद जब नेक्स्ट कैंडल बनती है अगर इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देती है तो आप लोग कॉल की एंट्री बना सकते हैं, या फिर इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है तब आप लोग यहाँ पर पुट की एंट्री बना सकते हैं। और ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगा आप लोगों के लिए। और ये पहला लेवल है जो कि मैंने आप लोगों को वीडियो के शुरू में कह दिया था, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा कंडीशन क्या रह सकती है। मान लीजिए कि अगर आज के दिन बैंक निफ्टी यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है तो क्या करना चाहिए। अगर यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है तो आप लोगों को यहाँ पर वेट करना चाहिए। फ्लैट खुलने के बाद अगर यहाँ पर 9.15 से लेकर के 9.50 के बीच में अगर इस लेवल के पास आती है यानी कि इस रेजिस्टेंस के पास आती है और यहाँ पर अगर आप लोगों को एक बियरिश कैंडल के अंदर स्ट्रेंथ दिखाई दे देती है और नेक्स्ट कैंडल इसके लो के नीचे अगर क्लोजिंग दे देती है ना, तब आप लोग यहाँ पर से पुट बाई कर सकते हो। और यहाँ से आप लोगों को अप्रोक्सीमेट 519 पॉइंट का गिरावट देखने को मिल सकता है। जी हाँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये चार्ट कह रही है, क्योंकि ये जो बायर का जो एसएल है वो कहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, ठीक है। तो अगर इस लेवल के पास आती है और यहाँ पर अगर बियरिश कैंडल का फॉर्मेशन हो जाती है ना, तो यहाँ से हमें एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है, यानी कि यहाँ पर आप लोग रिवर्सल ट्रेड ले सकते हो और यहाँ पर आप लोगों को बहुत ही तगड़ा मूव देखने को मिल सकता है, ठीक है। यही आप लोगों का है जो दूसरा लेवल है, ठीक है, जो कि ज़बरदस्त लेवल है 51,824 का, जो कि आप लोग अपने चार्ट के ऊपर भी मार्क कर लेना। और आज के दिन आप लोगों को बहुत ही बड़ा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है ऐसे कंडीशन में पुट साइड के तरफ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कंडीशन होगी, मान लीजिए अगर यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है और फ्लैट खुलने के बाद अगर यहाँ पर पहला कैंडल यहाँ पर बना देती है, बियरिश कैंडल बना देती है, ठीक है, और नेक्स्ट कैंडल इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है, ठीक है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हो और सीधा टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 500 पॉइंट का देखने को मिल सकता है। देखिए यहाँ पर आप लोग 100 पॉइंट 150 के टारगेट के लिए जा सकते हैं, लेकिन यहाँ से
ज़रूर यहाँ से 500 पॉइंट का गिरावट देखने को मिल सकता है। ये तीसरा लेवल है आप लोगों के लिए, जो कि अपने चार्ट के ऊपर मार्क कर लेना, जो कि लेवल आप लोगों के सामने है। फ्राइडे का क्लोजिंग है 51,675 का, ठीक है। ये तो आप लोगों को कंडीशन पता लग गया। अब मान लीजिए कि अगर आज के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, जो कि लेवल आप लोगों के सामने है 51,479 का। अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है तो आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल भी जल्दबाजी या फिर हड़बड़ी नहीं करना है। यहाँ पर क्या करना है, गैप डाउन खुलने के बाद अगर पहला 5 मिनट का कैंडल यहाँ पर बियरिश कैंडल बना देती है और नेक्स्ट कैंडल इसके लो के नीचे अगर क्लोजिंग दे देती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाई कर सकते हो। और टारगेट आप लोगों का पहला ये वाला लेवल रह सकता है, जो कि लेवल होगा 51,312 का। अगर ये लेवल यहाँ पर ब्रेक कर जाती है तो आप लोगों को तगड़ा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। और दूसरा कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, गैप डाउन खुलने के बाद अगर यहाँ पर पहला 5 मिनट का कैंडल अगर बुलिश कैंडल बना देती है और नेक्स्ट कैंडल इसके हाई के ऊपर अगर क्लोजिंग दे देती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाई कर सकते हो। और ये चौथा लेवल है बैंक निफ्टी के अंदर, जो कि आप लोग अपने चार्ट के ऊपर मार्क कर ले और आप लोगों को तगड़ा मूव अपसाइड का देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये जब तक कंडीशन को हमारे फुलफ़िल नहीं करेगा, हम यहाँ पर कॉलर पुट के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। कंडीशन को फुलफ़िल करेगा, हम यहाँ पर ट्रेड सेटअप बनाएंगे, अदरवाइज़ नहीं बनाएंगे। तो आशा करता हूँ निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के सारे लेवल आप लोगों को परफेक्ट तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।